बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसे हालात जा रहे हैं, हर चेहरा खौफज़दा है, सोसाइटियाँ वीरान हैं, खौफ का राज है। भाई, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पर ईमान है और हमारे पीछे नबी की दुआ है, और अल्लाह ने अपने नबी से वादा किया हुआ है कि तुम्हारी पूरी की पूरी उम्मत को मैं हलाक नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब तुम पर तकलीफ़ें आएँ तो मेरी तकालीफ को याद कर लेना। शैब अबी तालिब में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर 3 साल हालात गुजरे हैं, वो हम पर गुजरना तो बड़ी दूर की बात है, हम वो सोच भी नहीं सकते कि कैसे हुज़ूर के ख़ानदान ने 3 साल वहाँ कैद में गुजारे, कि भूख इतनी कि जानवरों की खालों को जलाकर उससे पेट की आग बुझाई जाती थी। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात मौजूद हैं, कितनी आसाइयाँ मौजूद हैं। सिर्फ यही पाबंदी है ना कि घरों से नहीं निकलना, बाकी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर किस्म की राहत है। वो जो 3 साल बाइकाट रहा, उसको सोचें, फिर अपना मुवाजना उससे करें तो दिलों को बड़ी तसल्ली मिलेगी। कुरान का फैसला है, खुदाई फैसला है, इन्ना मअल उसरी युसरा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों का रोना कबूल फरमाएंगे। इतने इतने बड़े औलिया अल्लाह रो रहे हैं। याद रखें, इंसान हालात से नहीं, ख्यालात से परेशान होता है। आज मैंने एक वाकया पढ़ा, एक औरत कहने लगी कि मैं ईद के दिन चावल बना रही थी। चावल बनाते हुए ईद सारा कुंबा जमा था, सारा खानदान जमा था। चावल बनाते हुए उसमें सांप गिर गया। अब सास साहबा के खौफ की वजह से कि वो मुझे डांटेंगी, तो मैंने सांप निकालने की बजाय उसको बीच में ही पका दिया। उसके बाद जब खानदान वालों ने चावल खाए, ईद का मौका था, तो सबने तारीफ की, इतने मजेदार चावल, आज तक कितने मजेदार चावल नहीं खाए। इस बात को साल गुजर गया और नफ्सियात दान कहते हैं कि औरत 48 घंटे से ज्यादा राज नहीं छुपा सकती। तो उस बहू ने 1 साल तक ये राज अपने अंदर रखा। अगले साल फिर पूरा खानदान जमा हुआ, फिर चावल पकाए गए, तो उन्होंने कहा भाभी जान, वो जायका नहीं है इसमें जो पिछले साल जायका था। तो उसने हंसते हुए कह दिया कि आज मैं राज खोलती हूँ कि चावल पकाते हुए उस पर से छत पर से सांप गिर गया था, तो मैंने अम्मा जी के खौफ से कि वो कहेंगी इतने ज़्यादा चावल ज़ाया हो गए, तो मैंने उसको बीच में ही पका दिया था। इतनी बात सुनना थी कि पूरा खानदान के चेहरों पर खौफ तारी हुआ, और एक आदमी तो फौरन हार्ट अटैक हुआ और वही मर गया, और बाकी बेहोश हो गए। ये नफ्सियात थी कि इंसान हालात से नहीं, ख्यालात से मरता है। कोरोना के बारे में परेशान ना हो, ज्यादा खबरें मत सुने। आखिरी बात आपसे ये अर्ज करनी है कि खुदारा हम एक कौम होकर सोचें, लिसानियात से बाहर निकलें, इलाकाई तासुब से बाहर निकलें, मजहबी और मसलकी तासुब से बाहर निकलें। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो अर्ज की है
बात सुने, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं और ना मैं तहरीके इंसाफ का कोई कारकुन हूं। मैं सिर्फ उनकी बात की एक तईद कर रहा हूं कि खुदारा आए, आज हम सब एक होकर उनके हाथों में हाथ देकर पूरी दुनिया पर साबित करें कि हमारे अंदर ना तो कोई मजहबी इख्तलाफ है, ना कोई इलाकाई इख्तलाफ है, ना कोई मसलकी इख्तलाफ है। हम एक हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। इंशाअल्लाह फिर देखें अल्लाह की कैसे मदद आती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।